हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 13 प्रश्नावली 13.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आप 13.3 के क्वेश्चन पे वीडियो बना चुकी हूँ, तो यदि आप नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 13.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें हमें वृत्त के अंतर्गत समचतुर्भुज की रचना करना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, चतुर्भुज में त्रिभुज बनाए, त्रिभुज में चतुर्भुज बनाए। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वृत्त के अंदर त्रिभुज और समचतुर्भुज की रचना करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समचतुर्भुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है और उसके अंतर्गत पहले हम वृत्त बनाएंगे। फिर इसमें हमें क्या बोला है कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, 4 भागों में हमारा क्या होता है, वृत्त का पूरे वृत्त के हमारा मान कितना होता है, 360 होता है। 360 को हम क्या करेंगे, ये जो जैसे चतुर्भुज दिया है ना, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जितना हमें अंश मिलेगा, मतलब कोण मिलेगा, उतने डिग्री का हमें कोण बनाना है। फिर इसी तरह से आगे क्वेश्चन में क्या है कि समअष्टभुज, समअष्टभुज में हमें क्या करना है, अष्ट यानी 8 भागों में हमें 360 को डिवाइड करना है। ठीक, फिर ऐसे समपंचभुज जैसे आ जाएगा, तो समपंचभुज में भी हमें 5 करते हैं। क्वेश्चन हम जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें लिखेंगे, हल डाल के इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया है, हमें क्या क्या दिया है, इसको करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, हमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। ठीक, ये हमें दिया। अब हम क्या करेंगे, रचना के पद डालेंगे, रचना के पद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का हम पहले क्या करेंगे, त्रिज्या को क्या पहले हम क्या करते हैं, 2 करने के लिए हम सबसे पहले इसमें 2 सेंटीमीटर का पहले हम इसको प्रकार की सहायता से इसको पूरा नापेंगे। और फिर ये हो गया ना हमारा, 1 मिनट, ये हमारा हो गया है 2 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पास रख के 2 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वृत्त है कितने सेंटीमीटर का, ये हमारा हो गया। और ये यहाँ पास कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये हमारा जहाँ पास ये डॉट है ना, वहाँ पास क्या आ जाएगा, ये हमारा ओ बिंदु आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये हमारा 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम ए दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमें यहाँ पास लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला डाल के ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ये जिसका केंद्र हम क्या लिखे हैं, इसको क्या बनाए हैं, ओ बनाए हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमें दूसरा क्या करना है, दूसरा अब हम दूसरे में हम पहले हम ये वृत्त बनाए, फिर क्या किए हैं, इसको और इसको क्या किया है, मिलाए हैं। तो यहाँ पास हम लिख देंगे ओ ए को मिलाया, ओ ए को क्या किया है, मिलाया है। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करना है कि इसमें हमें बोला है ना, क्या है, समचतुर्भुज, किसके अंतर्गत, समचतुर्भुज के अंतर्गत बनाना है। तो हम क्या है, हमारा ये पूरे वृत्त का कितना मान होता है, ये हमारा हो जाता है 360।
ठीक है। और क्या बोला है, चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भाग, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इनका भाग देंगे, 4 को इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या 4 नहीं है, क्या हो जाएगा 36। तो हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का हम क्या करेंगे, इसमें हम कोण बनाएंगे। तो यहाँ पास हम लिख देंगे तीसरा डाल के, वृत्त के केंद्र पर 4 समान भागों में बांटना है, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 360/4। तो ये बराबर हम कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इधर अतः हम क्या करेंगे, पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ ये जैसे रख के है ना, तो हमारा कहाँ आ रहा है, ये हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पास टिक के, लेकिन हमें यहाँ तक रेखा नहीं लाना, हमें सिर्फ वृत्त के अंदर ही रेखा को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पास रख के हम इसी की सिधाई में क्या करेंगे, ये हम क्या किए, वृत्त के अंदर ही रखना, हमें यहाँ पास टिक किए, लेकिन हमें क्या करना है, वृत्त के अंदर का ही रखना। तो हम यहाँ पास क्या कर देंगे, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हम इसको क्या नाम देंगे, इसको हम बी दे देंगे। तो हमारा क्या बन गया है, ये हमारा AOB बन गया। तो हम यहाँ पास लिखेंगे आता कोण AOB बराबर 90 डिग्री बनाया, ठीक। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जैसे है ना, ये यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमें 90 डिग्री का ही बनाते जाना है। जैसे इसका हम यहाँ पास रख के बी को बनाया, फिर यहीं पास इधर पास ऐसे करके चांदा को, एक मिनट, यहाँ पास रख के हमें एक कोण बनाना है, ठीक। फिर यहाँ पास ऐसे रख के हमें दूसरा कोण, मतलब 4 भागों में हमें कोण बनाना है। तो हम तो इसको, ये तो हमें पता है एकदम से सीधा होता है, तो हम इसको, ये है ना, तो ये हमारा इधर पास आ रहा है, ठीक। एक बिंदु इधर आ रही है, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे। ये तो एक हमारा, ये तो हमारा 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो हम पहले इसको मिलाएंगे, किसको मिलाना है हमें, एक ये हमारा हो गया, ठीक। और एक ये, ठीक है। इन क्या हो गया, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, ये कोण, ये हमारे 4 भाग में हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको आपस में मिलाना है। जैसे हम इसको बिंदु कौन सा दे देंगे, इसको हम C दे देंगे, ये C है और ये D है, ठीक। तो हम अब इनको आपस में क्या करना है, मिलाना है। जैसे A को B से मिलाएंगे, ये A को हम B से मिला दिए, इसी तरह B को C से मिलाएंगे, ये हो गया। अब फिर C को D से मिलाएंगे, ये इसी तरह D को किससे मिला देंगे, A से मिलाएंगे, ये लो, ये हमारा हो गया ना। इसी तरह हम यहाँ पास रचना में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चौथा डाल के, A से प्रारंभ करके, हम A से स्टार्ट किया है ना, पहले A को B से मिलाए हैं, फिर B को C से, फिर D से C को D से। तो एक करके AB के तुल्य त्रिज्या का लेकर परिधि को 4 विभाजित करते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, जिससे बिंदु B C व D प्राप्त हुआ, ठीक। जैसे हम क्या किए हैं कि हम इसके चांदी की सहायता से किए हैं, और इसमें हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसको रख के ये इधर, इसी तरह से बिंदु B से हम क्या किए हैं, इसको इधर रख के इधर एक चाप काट देंगे, एक मिनट,
ये यहाँ चाप कटेगा, फिर इसको यहाँ पास रख के इधर चाप कटेगा, यहाँ एक कटेगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ तो है ये पहले से ये हो गया। यही हमें क्या करना है, 4 भागों में क्या करना है, चाप काटना है। अब ये हमारा हो गया। अब हम फिर इसके बाद हम ये बिंदु डॉट करके फिर हम क्या किए थे, इनको वापस में मिलाए थे। तो 5 पॉइंट करके अब AB BC CD व DA को मिलाया। ठीक है, फिर इसमें 6 पॉइंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे क्या हमें मिल गया, ABCD चतुर्भुज मिल गया ना। तो यहाँ पास ABCD अभिष्ट अंतर्गत ये लो हो गया, ये हमारा बन गया है। इसी तरह से यदि मतलब अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम अष्टभुज की रचना करना है। इसमें हमें सम चतुर्भुज की रचना करना था, तो हम 4 भागों में डिवाइड किए। अब हमें बोल रहा है कि सम अष्टभुज की रचना करना, तो सम अष्टभुज के लिए हम क्या करेंगे, उसे 8 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिस तरह से इसको किए हैं उसी तरह से उसको भी करेंगे कि जो हमें दिया है ये हमारा दूसरा है ना, दिया है क्या दिया है हमें, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रचना करना है। रचना क्या करना है, वृत्त ठीक है, इसमें हमें समअष्टभुज की रचना करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाएंगे। ये हो गया ना, ये हमारे 3 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पास रख के इसको हम क्या करेंगे, वृत्त बना देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का क्या बन गया है, वृत्त। तो हम यहाँ पास, ये हमारा O है। ठीक, तो हम यहाँ पास लिख देंगे रचना के पद। तो फर्स्ट में हम क्या किए हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है, जिसका केंद्र O है। ठीक, और दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, O को A से मिलाएंगे। तो ये हो गया O, इसको क्या करेंगे, ये A है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे कि OA को मिलाया। ठीक, इतना करने के बाद अब हमें क्या बोला है कि जिस तरह से उसमें ये सम अष्टभुज बोला है, तो सम अष्टभुज में हम क्या करेंगे, 360 का क्या करेंगे, इसमें 8 में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 चौको 32, ये 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पास कितना बचा, ये हमारा बच गया 4, तो इसमें 8 पंचे 40, तो हमारा कितना आ जाएगा, 45। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे कि हमें 45 अंश का क्या करना है, कोण बनाना है। तो हम इधर पास पहले हम इसको लिखेंगे कि हम कैसे इसमें 45 अंश का कोण बनाना है, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो तीसरे में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त केंद्र पर 8 समान भागों में बांटना है। ठीक है,
तो यहाँ पास अतः करके क्या करेंगे 360/8, तो ये इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, इसको करना है तो हम सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम कोण बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पास रख के ये, और हमारा 45 कहाँ आ रहा है, ये हमारा आ रहा है यहाँ 50 और 40 के बीच में हमारा ये है। ठीक, हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। तो ये लो, यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इधर पास, ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगी। ये कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये हमारा बी आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम इसी तरह यहाँ पास अब लिख देंगे। चौथा डाल के क्या करेंगे, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाया। ठीक, तो जिससे कोण AOB बराबर कितना जाएगा 45 बना। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि जिस तरह से अब हमें क्या करना है कि हमें अब 45, इसमें हम 45 अंश का एक बनाए हैं, इसी तरह से हम 8 बार क्या करेंगे कि केंद्र O पर 8 बार 45 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो ये लो, ये हमारा कहाँ पास आ रहा है, ये अब हमारा यहाँ पास आ रहा है, ये आ रहा है ना। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम पहले आपको समझाने के लिए मिला रही हूँ। ये ठीक है, फिर इसी तरह से हमें इसमें भी बनाना है, इसमें भी ऐसे ही रख के, तो कहाँ है हमारा 45, हमारा 45 ये है, इसके बीच में है। ठीक, इसको भी हमें क्या करना है, ये याद रखना है कि वृत्त के बाहर नहीं जाए, 8 बार हमें इसको बनाना है। ये हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से हमें क्या करना है कि इसमें रख के अब हमारा कहाँ आ रहा है, ये हमारा यहाँ पास आ रहा है, तो इसको भी मिला लो। ये लो, फिर हमारा कहाँ पास आ रहा है, चालीस और 45 कहाँ है, ये है, ये यहाँ पास, तो इसको भी मिलाओ। इसको नाम भी देते जाओ, जैसे ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, और ये क्या हो गया, ये F। फिर इसी तरह से हमें इसमें भी रख के बनाना है ये, और हम कहाँ आ रहा है हमारा आ रहा है ये। ठीक है, इसको भी ये लो, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा G। ठीक, अभी हम फिर से इसको रखेंगे कि अब हमारा कहाँ पास है, ये हमारा यहाँ पास, तो इसको भी अब हम मिला देंगे। ये लो, ये हमारा कौन सा आ गया, ये H। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 में है ना। अब इस तरह से आपको क्या है, दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप इधर रख के बनाओगे ना, इस तरह से कर, जैसे जैसे अभी मैं करके बनाई हूँ, इस तरह से बनाओगे तो इस सब बराबर 8 भागों में डिवाइड हो जाएगी। और यदि आप इस तरह से कट करने की कोशिश करोगे जैसे, तो वो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम ये देखो, ये इधर कट हो गया। ठीक, फिर ये यहाँ पास कट हो रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, ये
अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें इसको इस तरह से, इसमें हमें ए को बी से, बी को सी से मिलाएंगे। तो पहले हम जितना भी किए उसको हम लिख देंगे। तो हमारा क्या है 5 पॉइंट में हमारा क्या है, ए से प्रारंभ करके ए बी का ए बी के तुल्य त्रिज्या का चाप लेकर, ठीक है, क्या बनाया है, परिधि को 8 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिला है, जिससे बी सी डी ई एफ जी एच बिंदु मिले। ठीक, इतना हमें करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनको हमें मिलाना है। तो जैसे ए को बी से मिलाओगे, ठीक, फिर बी को सी से मिलाओगे, फिर सी को डी से, ठीक, डी को ई से, ई को एफ से और एफ को जी से, ठीक, फिर इसको एच को जी से और ये एच ए, ठीक, ये हम इनको मिला दिए। तो हम अब यहाँ पास क्या करेंगे, लिख देंगे ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच और एच ए को मिलाया, ठीक। तो यहाँ पास हमारा 7वां आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच अभिष्ट अंतर्गत समअष्ट भुज, ये हमारा हो गया, ठीक। इसी तरह से आपको करना है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा नंबर। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत समपंचभुज की रचना करना है, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे थे, वृत्त के अंतर्गत मतलब वृत्त के अंदर बनाना था। अब हमें क्या बोल रहा है कि वृत्त के बहिर्गत मतलब बाहर कोण बनाना है। जैसे अभी हम क्या किए थे कि जैसे ये है ना, इनको हम, ये हमारा जो मिलान है, ये हम क्या किए थे, इनको अंदर वृत्त के पूरा अंदर किए ना, ये ए बी से सी बी सी डी से, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बाहर मिलाना है इसको, जैसे इसको ऐसे करके मिलाना है, ठीक है। तो ये बहिर्गत है और ये अंतर्गत में हमें वृत्त के अंदर बी सी सी डी ये सब अंदर मिलाना है, और हमें बाहर बोल रहा है ना, बहिर्गत यानी बाहर, तो बाहर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम वही करते हैं कि करना क्या है। तो तीसरे में हमें क्या करना है, हल डाल के, और हमें क्या दिया है 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर क्या करना है, त्रिज्या का वृत्त बनाना है, त्रिज्या का वृत्त। और फिर क्या बोलना है, रचना किसकी करनी है, रचना करना है वृत्त के बहिर्गत, ठीक है, समपंचभुज यानी 5 भागों में विभाजित करके हमें क्या करना है, समपंचभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम वही 2.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे कि चाप काटेंगे,
ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर का चाप है। यहीं पास हम रख के पहले हम ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है, 2 ये हमारा कौन सा बिंदु है, ये ओ है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि रचना के पद फर्स्ट डाल के 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। ठीक है, अब दूसरे में क्या करेंगे, OA को मिलाएंगे, OA को मिलाएं। तो मैं मिलाई नहीं, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या है, A है। तो OA को हम मिला लिए ना। अब हमें क्या बोला है, इसको हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। तो हमारा क्या है, ये जैसे 360 है ना, इसको 5 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे इधर पास हम लिख देंगे सम पंचभुज के लिए वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का माप कितना है, 360/5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 72 का कोण बनाते हुए। हमें अभी कोण बनाना है, तो हम पहले हम इसे क्या करेंगे, इसको कोण बनाएंगे। तो इसको ये हमें कितना बोला है, हमें 72 बोला है ना। तो ये जैसे 70 है और हम इसको 1 2 ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हाँ, ये हमारा 72 का हो गया। हमें इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये हमारा मिल गया, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये हमारा बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पास कोण बनाते हुए क्या करेंगे, ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें वही इसमें हम जैसे हम करते थे ना, उसी तरह से हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको 5 बराबर भागों में 72 का हम यहाँ पास रख के इसको ये है ना, इसी तरह से हम यहाँ पास इसको रख के इधर करेंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ पास रख के क्या करेंगे, इसको यहाँ पास कर देंगे। ठीक, फिर कहाँ करेंगे, इसको यहीं पास रख के इसको हम कहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना हमारे पास। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको ये हमारा जो कट रहा है कौन सा बिंदु है, ये हमारा है C, और ये D, और ये वाला कौन सा है, ये हमारा है E। ठीक, इतना हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इनको आपस में हम मिला देंगे। इसको फिर इसको और फिर इसको, ये लो, ये हमारा क्या हो गया, ये बन गया। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे प्रारंभ करके AB के तुल्य त्रिज्या का चाप लेकर वृत्त की परिधि को 5 बराबर
भागों में बांटा, भागों में ABC, ठीक है, ABCDE पर विभाजित किया। ठीक, ये हो गया। अब हमें 5वें पॉइंट में क्या करेंगे कि इनको हम अब मिलाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये पता है ना कि हमें बाहर की ओर मिलाना है, ना कि अंदर की ओर। तो जैसे इसको ये, ठीक है, फिर इसको इसी तरह से इसको ये इस तरह से हमें मिलाना है। ठीक है, अब हम इसको भी मिलाएंगे इसी तरह से ये। ठीक, मैं बहुत बड़ा बड़ा कर रही हूँ, आपको छोटा छोटा लेना है। ठीक है, ये ठीक इस तरह से, इतना छोटा छोटा लेना है, इतना बड़ा नहीं लेना। मैं गलती, बड़ा हो गया मेरा, लेकिन आपको क्या करना है, छोटा लेना है। ये ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये लो। इस तरह से हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। ये हमारा कितना है, ये 72 डिग्री का कोण है। ये सब क्या है, कितने के, 72 के हैं। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पास हम क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या लिखना है, OA OB OC OD OE को मिलाया। ठीक, पहले हम इनको ना मिलाए हैं, ओ ये हमारा बिंदु O है ना, इनको हम मिलाए हैं ना, और फिर मिलाया जिसके लंबवत क्रमशः PAT, ठीक है, PB एक मिनट। इसमें हमें अब हमें क्या करना है कि इनको जैसे हम इधर किए ना, इनको भी ये जो हमारे है ना, इनको नाम देना है। ठीक, तो हमारा ये क्या, कौन सा आ जाएगा, ये हमारा बिंदु आ जाएगा P, और ये Q, और ये कौन सा आ जाएगा, ये R, ये S और ये T। ठीक, इनका भी नाम है। तो जैसे ये यहाँ पर जैसे ये है PAT और PPQ। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो PAT PBQ और QCR RDS SET क्या किए हैं, इसको इस पर रेखा खींचा, नहीं मिलाए हैं। ठीक है, खींचा, रेखा खींचा या मिलाया, ये हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये 6 पॉइंट में हमारा आ जाएगा PQRST। ठीक है, अभीष्ट समपंच भुज है। ठीक, ये हमारा हो गया है। अब इसी तरह से आपको, अब क्वेश्चन ये वाला हो गया। चौथा क्वेश्चन में है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्वृत्त सम अष्टभुज की रचना करना है। इसी तरह से हम इस जैसे 5 भाग में इस तरह से मिलाएं। अब हम आपको 8 भाग में करेंगे। 8 भाग में कितने, 3 सेंटीमीटर, तो 8 भाग में 45 डिग्री का पहले कोण बना करके फिर इनके इस तरह से जिसका चाप ले लेना और सबको 8 बराबर भागों में काट देना, और काटने के बाद उसी तरह से करना जिसमें इसमें किए। ठीक है, तो आप पहले करके देखो, यदि नहीं बनता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।